स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव पेपर के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1857, 1942, 1890, 1947। इसका सही उत्तर हो क्या है? इसका सही उत्तर है 1857। अगला प्रश्न है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। ऑप्शन है राज्यों के विषय में ज्ञान, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, प्राकृतिक आपदा का ज्ञान, पर्वत नदियों आदि का ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, इंडिया नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अंग्रेजों द्वारा। अगला प्रश्न है, देश के अभिधान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है राजबली पांडे, विश्वंभर शरण पाठक, गुरुदत्त, जगदीश सहाय। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विश्वंभर शरण पाठक। अगला प्रश्न है, पौराणिक परंपराओं में जम्बू द्वीप नाम किस देश के लिए आया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, चीन, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया के जनक कौन है? ऑप्शन है चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, अग्निवेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सुश्रुत। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है। ऑप्शन है प्रकृति एवं नैतिक धर्म से, यज्ञ से, देवता से या ऋषि से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रकृति एवं नैतिक धर्म से। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया है, या कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति, गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है। ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है अजातशत्रु, महापद्मनंद, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, धम्मपद किस धर्म ग्रंथ का है? ऑप्शन है वैदिक ब्राह्मण, जैन, आजीवक, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बौद्ध। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। ऑप्शन है ब्राह्मण, जैन धर्म, आजीवक या बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम,
समुद्रगुप्त, रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का विद्वान था। ऑप्शन है सुश्रुत, नागार्जुन, अश्वघोष, नागसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद, रामानंद, राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दयानंद। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता हैं। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है दयानंद, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी या टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गांधी जी। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है व्याख्यान द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, या पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। थोड़ा ऑप्शन में इधर उधर हो गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है। ऑप्शन है वियना में, हेग में, जिनेवा में या हेमबर्ग में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, सिविल और राजनीतिक अधिकार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन है मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, वर्ष 1994 में मानवाधिकार ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है हॉल, फिलिप सी गैसेप, स्टॉर्क, लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है फिलिप सी गैसेप। अगला प्रश्न है, चतुर्थ महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन है 1995, 1947,
1998, 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1995। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1948, 7 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948 या 8 दिसंबर 1948। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है, वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, यजुर्वेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम था? ऑप्शन है जय संहिता, भारत संहिता, वाजस्नेयी संहिता, सतसहस्त्र संहिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जय संहिता। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद अहमद या सैयद इब्राहिम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, हिंदू दर्शन विभाजित है? ऑप्शन है 4 भाग में, 5 भाग में, 6 भाग में या 7 भाग में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 6 भाग में। अगला प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ का काल है? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, हर्ष काल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है, आर्य किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या द्रविड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम में, सिंध में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंध में। अगला प्रश्न है, वास्तुकला के देवता हैं? ऑप्शन है कार्तिकेय, इंद्र, विश्वकर्मा, रुद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है महरौली स्तंभ से, प्रयाग स्तंभ से, अशोक के स्तंभ से, बेसनगर गरुड़ ध्वज से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अशोक के स्तंभ से। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उनका क्षरण निम्न के बढ़ने से होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से, या कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से, या सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, सनई, धान। इसका सही उत्तर क्या होगा? सनई। अगला प्रश्न है, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक से दूर करते हैं? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट या जिप्सम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जिप्सम। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है? ऑप्शन है गुच्छा, रस्ट, कुंठा, झुलसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रस्ट। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है?
इसका ऑप्शन है अनुसंधान, पर्यावरण, कृषि, विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पर्यावरण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओस्लो में, टोक्यो में, शंघाई में, न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ओस्लो में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है नागपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, ये सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ये भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ये भी सही है। पीत क्रांति दलहन उत्पादन से। तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो यही क्या होगा? तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो ठीक है, 50 क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।